हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर ये हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम ऑलरेडी वेबसाइट डिजाइन के मॉड्यूल को स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वेबसाइट की डिजाइन होनी चाहिए, उसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान रखने होने चाहिए, किन तीन कॉन्सेप्ट जैसे कि स्क्रीन कंपेटिबल, डेवलपर का भी ध्यान रखना और क्रिएटिविटी, इन तीन के साथ हमें कैसे वेबसाइट डिजाइन बनानी चाहिए, कितने तरह की हमें डिजाइनिंग के पैटर्न इसके अंदर होते हैं जैसे कि वाया फ्रेम, मॉकअप्स और वेबसाइट की एक्चुअल डिजाइन। ये सारा कुछ हमने ध्यान रखा था और हमें कंटेनर की क्या साइज लेनी चाहिए, कितना उनके गैप लेना चाहिए, स्क्रीन की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, ये सब कुछ हमने ओवरव्यू एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो कि आप इस वीडियो से पहले अगर वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले वाया फ्रेम की, जो कि इनिशियल लेवल पे किसी भी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स, जैसे अगर हम बात करें तो क्लाइंट की कई बार रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है या फिर वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि किस मॉड्यूल की क्या पोजीशन होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर। और भी कई सारे रीजंस होते हैं जो कि पूरी डिजाइन बनाने के बाद अगर चेंजेस करते तो प्रॉब्लम्स होती है। तो बेटर होता है कि हम उनको एक ब्लॉक डायग्राम दे दें, जिसको टेक्निकल टर्म में हम कह सकते हैं कि वाया फ्रेम दे दें, ताकि क्लाइंट अगर उनको कोई मॉड्यूल ऐड ऑन करवाना है तो ऐड ऑन भी करवा सकते हैं, कोई पॉइंट रिमूव करवाना है तो रिमूव भी करवा सकते हैं, और अगर कुछ ऊपर नीचे उनकी पोजीशन भी चेंज करनी है तो पोजीशन भी वो चेंज करवा सकते हैं, जिसमें हार्डली पूरी पूरी वाया फ्रेम बनाने में 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है। तो चेंजेस में भी 10 से 15 मिनट का कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। तो बेटर रहता है कि पूरी डिजाइन में चेंज करना या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से पहले हम एक वाया फ्रेम बना के दे दें। वो हालांकि डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने ऑलरेडी एक पीएचडी स्टार्ट कर रखी है, यानी एक पीएचडी बना रखी है, जिसकी साइज की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने जो साइज जैसे हमने डिस्कस किया था 1400 बाई 2000, तो वो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम अपना कंटेनर सेट करेंगे। कंटेनर सेट करने के लिए हमने दो तरीके से रूलर को सेट किया था। आपकी जो भी चॉइस है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने 1200 का अभी एक शेप टूल लिया है और उसको मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ, और उसके बाद मैंने रूलर की हेल्प से ये लाइन यहाँ पे इसको सेट कर दिया। परफेक्ट। अब उसके अंदर कंटेनर में भी हमें पता है कि 15-15 पिक्सल का लेफ्ट और राइट से गैप होता है, तो वो भी हम सेट करेंगे। तो अगेन आप शेप टूल लेके करना चाहें या फिर आप रूलर की हेल्प से डायरेक्टली करना चाहें, चॉइस इज अप टू यू। तो वो भी मैंने सेट कर दिया। हालांकि वायर फ्रेम में अगर इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है या ध्यान नहीं दे पाते तो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बट हम पहले दिन से अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करें तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे हम किसी कंपनी में अगर काम करते हैं और हमारे सीनियर जो ग्राफिक डिजाइनिंग में काफ़ी स्किल्ड हैं, और फिर हम छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो वही प्रोफेशनलिज्म इग्नोर हो जाती है, तो कई बार इंप्रेशन खराब पड़ता है। तो जब हम हमारा डिजाइनिंग में काम ही इंप्रेशन का है तो हमारे काम भी यहाँ पे प्रॉपर्ली होना चाहिए, ताकि हमारे जो सीनियर्स है या क्लाइंट है उनका ऊपर हमारा जो इंप्रेशन पड़े वो अच्छा पड़े। तो पहले दिन से ही आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। जो टूल्स हम इस वीडियो में यूज लेने जा रहे हैं, चाहे वो शेप टूल हो, मूव टूल हो, उनका ऑलरेडी डिटेल में हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसको जरूर चेक करिएगा अगर आपको डिटेल में जानना है। तो अलाइनमेंट और उन सब पे हमने पहले ही ध्यान रखा है। तो एग्जाम्पल के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी, चाहे तो आप डब्ल्यू स्क्रिप्ट की अपन वेबसाइट ले लें या फिर कोई भी वेबसाइट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू स्क्रिप्ट की वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो आप नोटिस करेंगे सबसे टॉप में क्या है, हमारे नेविगेशन एंड लोगो। नेविगेशन यानी कि मेन्यू, कुछ लोग इसको मेन्यू के नाम से जानते हैं, कुछ लोग नेविगेशन के नाम से जानते हैं। तो नेविगेशन ज्यादातर यूज आता है वर्ड। तो ये हमारे पास नेविगेशन है हेड पार्ट में या हेडर पार्ट में, और यहाँ पे हमारे पास लोगो है। एक पीछे एक बैकग्राउंड है जिसमें एनिमेटेड कुछ चल रहे पॉइंट्स, और माउस के ऊपर पॉइंट जैसे लेके जा रहे हैं तो वो एनिमेटेड है। हालांकि एनिमेटेड पॉइंट पीएचडी में दिखाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, यानी फोटोशॉप में एनिमेशन का काम नहीं होता है। तो हम अभी वायर फ्रेम बनाए तो एक मॉकअप बनाएंगे ताकि आइडिया लग जाए। तो ऑब्वियसली ये हमारा वायर फ्रेम पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ पे टैगलाइन है, 2 बटन है और फिर कंटिन्यू मॉड्यूल आ रहे हैं। तो किसी भी वेबसाइट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि उसके टॉप में मेन्यूज आएंगे, लोगो आएंगे, कई जगह सोशल आइकन्स आते हैं, तो वो सारे पैटर्न रहते हैं। तो ये जस्ट एक रेफरेंस है, मॉकअप हम अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूल वाइज और रिक्वायरमेंट वाइज बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम आए,
हमने सोचा सबसे पहले हमें हेडर बनाना है, तो हेडर में हमें पता है कि क्या चीज आती है। एक हम लेंगे रेक्टेंगल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कलर कॉम्बिनेशन आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डली ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर व्हाइट की जगह आप थोड़ा लाइट ग्रे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक शेप टूल लूंगा, जिसकी जो हाइट है मैं 120 पिक्सल या 180 पिक्सल के अप्रोक्स रखूंगा। तो अब जो हाइट है, ये ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप इसको इतना ही हाइट दें या इतनी विड्थ दें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्टैंडर्डली मिनिमम जो हेडर की हाइट होती है वो 120 पिक्सल के अप्रॉक्स मानी जाती है, और उससे थोड़ी और बड़ी करना चाहे तो 180 इनफ है। इससे बड़े थोड़े कभी ना कभी कहीं न कहीं ऑड लगने शुरू हो जाते हैं। हालाँकि डिपेंड अप टू द डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि इतना ही रखना है। बट स्टैंडर्डली 120 से लेके 180 तक की अगर हाइट रखे हैं हेडर की, तो मोर देन सफिशिएंट है। अब इसको हम दे देते हैं, एक को दे देते हैं ब्लैक, थोड़ा-सा इसको ग्रे फॉर्मेट में लेंगे, कलर मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। एक कलर हमने ये ले लिया, और दूसरा कलर हम इसी से थोड़ा-सा लाइट और ले लेते हैं, फाइन। तो ये हमारा हो गया हेडर सेटअप। अब हेडर को हमने जैसे ही यहाँ पे सेट किया, तो चाहे तो आप इसमें डायरेक्टली हेडर लिख सकते हैं, या फिर अगर रिप्रेजेंट और डिटेल में करना है, तो आप इसके यहाँ पे जैसे लोगो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सर्कल ले लिया, और सर्कल को कलर मैंने कर दिया व्हाइट। सर्कल ले लिया मैंने 100 बाई 100 का, इसका कलर मैंने कर दिया व्हाइट, और मूव टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। तो ये क्लियर हो गया कि भाई हमें यहाँ पे लोगो सेट करना है। तो यहाँ पे अब अलाइनमेंट का आपको ध्यान देना है। हमारी जो स्क्रीन स्टार्ट होगी वो 1170 के अंदर स्टार्ट होगी। तो ये रहा हमारा स्क्रीन। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे भी आप और गैप दे दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 पिक्सल का गैप दे दिया है। तो आप इससे एकदम अटैच अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ये है हमारी स्क्रीन, 1200 पिक्सल की जो मिनिमम स्क्रीन हम डेस्कटॉप की कंसीडर करते हैं वो ये है। लेकिन ऑलरेडी हमने 15 पिक्सल का गैप दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कंटेनर के अंदर जो 1170 के बाद भी गैप दे दें। नहीं, हमें यहीं से इसके अलाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने लोगो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बना दिया, और उसको मैंने वर्टिकली अलाइन कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोगो, कलर में ब्लैक दे दूंगा। फॉन्ट फैमिली कोई भी स्पेशल या बहुत हैवी नहीं लेनी है। हमें सिंपल सी, जब मॉकअप की हम बात करते हैं तो हम सिंपल सी फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। कैलिबर हो गई, एरियल हो गई, या कोई भी रोबोटो, ओपन सेंस, जो फॉन्ट फैमिली आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन कोई जिग-जैग फॉर्मेट ऐसी कोई फॉन्ट फैमिली मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये सिंपल सा मॉकअप है, तो ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो हम अननेसेसरी फॉन्ट्स का इसमें यूज़ नहीं करेंगे। परफेक्ट। अब शुरुआत में जब हमने फ़ोटोशॉप की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये चीज़ बोला था कि हम 3 कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, वेबसाइट की सीरीज़ में अलग, और पूरे ओवरऑल फ़ोटोशॉप के डिज़ाइन में अलग। कलर कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट और क्रिएटिविटी। तो अलाइनमेंट मस्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, लोगो और पीछे का जो ये शेप है हमारा, पीछे का जो ये इक्लिप्स है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, एंड देन इसका एक ग्रुप बनाएँगे, और ग्रुप को हमने नाम दे दिया लोगो, फाइन। और फिर इस पूरे लोगो को हम क्या करेंगे, जो हमारा हेडर पार्ट है, इसके वर्टिकली अलाइन रखेंगे, फाइन। तो ये हमारा लोगो को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया कि यहाँ पे लोगो आ सकता है। अब लोगो की साइज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, साइज़ इतना नहीं मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि साइज़ हम जब एक्चुअल पीएसडी बनाएँगे, उस केस में हम एक्चुअल में इसका इतना ध्यान रखेंगे, अदरवाइज़ साइज़ इतना मैटर आपकी नहीं करेगी। तो थोड़ा बहुत अगर साइज़ ऊपर-नीचे हो भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बात नहीं है। आप आराम से अपनी साइज़ जो भी वर्किंग है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं।
फिर हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या देंगे, कुछ सोशल आइकन्स देंगे, सोशल आइकन्स कह दीजिए या फिर नेविगेशन कह दीजिए। तो हम अगेन एक टेक्स्ट टूल लेंगे और नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया होम, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी और कॉन्टेक्ट। तो हमने ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे नेविगेशन आएंगे। अब कल को क्लाइंट कहता है नहीं मुझे ये नेविगेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो वो भी क्लाइंट पहले ही क्लियर कर देगा कि उसको हेड पार्ट में यानी कि हेडर पार्ट में कितने नेविगेशन चाहिए, कितनी सर्विसेज शो करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे WScript की हमने वेबसाइट खोल रखी है, तो यहाँ पे कंपनी, सर्विसेज, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्टूडेंट जोन, टेस्टिमोनियल और ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज और गेट फ्री कोड, ये नेविगेशन हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट होती कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कंपनी का भी जो मेन्यू है यहाँ पे शो हो, वो बॉटम में रख दो, हेडर में इसको शो करने की नीड नहीं है, तो जब हम मौका बनाएंगे तो यहीं पे क्लाइंट क्लियर कर देगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नहीं। तो ये हमारे पास नेविगेशन हो गए। इन केस अगर जैसे यहाँ पे गेट फ्री कोड बटन हमें शो करना है, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और फॉन्ट फैमिली जो जनरली होती है, नेविगेशंस की बात करें, उसकी अगर अप्रोक्स बात करें तो 18 पिक्सल अप्रोक्स नेविगेशन की साइज होती है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। और उससे पहले हम एक क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। तो हमने एक शेप टूल ले लिया, एक सिंपल सा बटन के लिए हमने पैटर्न लिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल का जो कलर है वो हम सेम स्टाइल थीम के साथ चलेंगे, वो हमने ले लिया। और इसको ऑब्वियसली हमें क्या करना है, अलाइन करना है। तो ये जो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, इसका भी हमने डिस्कस ऑलरेडी अपनी पूरी सीरीज में कर रखा है। कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल माइनस माइनस से जूम इन और जूम आउट हम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक बटन हो गया। और इस बटन के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया गेट फ्री कॉट, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। और गेट फ्री कॉट और बटन को मैं क्या करूँगा, आपस में ऑब्वियसली अलाइन करूँगा। अलाइनमेंट बहुत मस्त रहता है। कई बार बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाने के बावजूद भी क्या होता है कि हमारे जो अलाइनमेंट अगर उसमें सही नहीं है, तो कहीं न कहीं क्लाइंट को पसंद नहीं आती है और हमारी सारी क्रिएटिविटी पे पानी फिर जाता है। तो जितना अलाइन्ड आप अपनी वेबसाइट, अपने मॉकअप्स, अपने वायरफ्रेम को रखेंगे, उतना आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट होगा, या फिर ये कहें कि आपकी डिज़ाइन को रिप्रेज़ेंट करने के लिए अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हेडर बटन कर दिया। अब ऑब्वियसली हेडर बटन और मुझे मेन्यू को आपस में अलाइन करना है, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और मूव टूल की हेल्प से मैंने इनको अलाइन कर दिया। और इनके बीच में ऑब्वियसली मुझे थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। मैंने करीब 20 पिक्सल का गैप रखा। तो ये मेरे पास हेडर के नेविगेशंस हो गए। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके टाइप कर सकता हूँ नेविगेशन। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से हेडर को रिप्रेजेंट करता हुआ मेरा मॉकअप हो गया। अब इस पूरे जैसे नेविगेशन की बात करें, लोगो की बात करें और बैकग्राउंड की बात करें, ये अपने आप में पूरा एक हेडर है। तो इसका एक अलग से मैं ग्रुप बनाऊंगा और उसको मैं टाइप करूंगा हेडर। ध्यान रखिएगा, जितनी ग्रुप वाइज, जितना फिल्टर्ड आप अपनी डिजाइन्स को रखेंगे, उतना आपके लिए और आपके डेवलपर के लिए बेस्ट रहेगा। इन फ्यूचर आपको भी कस्टमाइजेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मॉकअप्स के केस में हो, चाहे वायरफ्रेम के केस में हो, चाहे डिज़ाइन के केस में हो, अपना स्टैंडर्ड कभी मत लूज़ करना। अपने जो मिनिमम स्टैंडर्ड या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके साथ हमेशा काम करना। फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे काफ़ी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारा एक हेडर सेक्शन हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है कि टॉप पार्ट में क्या आएगा। परफेक्ट। अब उसके पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे तो हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट वाया फ्रेम। ये हमने नाम दे दिया। टाइम टाइम पे सेव करते रहिएगा। 2019 में अगर एडोब फोटोशॉप 2019 सीसी वर्जन या उससे अपग्रेड वर्जन की बात करें, तो कई बार ऑटो सेव भी हो जाता है, या बीच में अगर लाइट या सिस्टम किसी रीज़न से बंद हो जाता है तो रिकॉर्ड में मिल जाता है। बट उससे पहले में ऐसा कोई फीचर था नहीं। बट रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमारी पीएचडी क्रैश हो सकती है, तो बेस्ट रहता है टाइम टू टाइम इसको सेव करने की आदत हमें डालनी है। तो ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। अब इस हेडर के बाद हमने क्या किया, एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में हालाँकि डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा और ईज़ी हो जाएगा समझना। आप नोटिस करेंगे कि ये जो आपका कंटेंट है, मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ।
ये जो आपका कंटेंट है यानी कि ये लोगो और प्लस नेविगेशन जो आपका कंटेंट है वो है 1170 के अंदर, परफेक्ट। और आपका जो कंटेनर की साइज की अगर बात करें वो है 1200 पिक्सल, यानी कि मिनिमम जो डेस्कटॉप की साइज होती है हम जो कंसिडर करते हैं वो है 1200 पिक्सल। तो 1200 पिक्सल की तो स्क्रीन हो गई, 15-15 पिक्सल का गैप हो गया, तो हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है जो एंड यूजर या फिर वेबसाइट जो चलाते हैं वो जो देखेंगे वो इसके अंदर ही रहेगा। और जो ये पास का है यानी कि रिमेनिंग जो हिस्सा है वो हम हमेशा बैकग्राउंड कलर या इमेजेस से फिल करेंगे। जैसा कि अगर इस वेबसाइट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा लोगो है, ये सारे नेविगेशन है, रिमेनिंग हिस्सा जो है वो इमेज के साथ कवर्ड है। और इन अगर बॉटम में अगर हम देखें या जैसे ये जस्ट फिक्स एक आप देखें यहाँ पे ये जो मेन्यू है और ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो रिमेनिंग हिस्सा बैकग्राउंड कलर से फिल है, जो लास्ट वीडियो में हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉपरली हर चीज पे हम वन बाय वन करके आएंगे। तो ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे एक पूरा बैनर हो। हालांकि आप इसको जैसे इस पीएचडी को अगर इस वेबसाइट को कंसिडर करते तो ये जो पीछे का ब्लॉक डायग्राम है ये पूरा बड़ा हो जाता है ना। लेकिन अगर हम उसको कंसिडर नहीं करके अलग से एक बैनर सोचे कि हाँ एक बैनर आएगा या स्लाइडर चलता है जैसे वेबसाइट में वो आएगा, तो वो हम अलग से एक शेप बनाएंगे उसके लिए। ध्यान रखिए ये वेबसाइट से हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो, लेकिन साथ-साथ में कुछ और मॉड्यूल्स भी हम ऐड ऑन करते जाएँगे। तो अगर इसको कंसीडर करके करते, तो ये पीछे का पूरा जो बैकअप है, ये पूरा जो शेप है, वो बड़ी साइज़ में हो जाता और यहाँ पे हम सेंटर में टैगलाइन लिख देते। लेकिन कई वेबसाइट में क्या होता है कि हेडर के जस्ट बाद स्लाइडर होता है या बड़ा-सा बैनर होता है, उसको कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम अलग से एक शेप लेंगे जिसकी अगर स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ तो 400 पिक्सल इनफ है, सफिशिएंट है, ज़्यादा करने की नीड नहीं है। अब डिपेंड करता है अलग-अलग केस में। पहले इसका कलर चेंज कर लेंगे, जैसे इसका मैंने कलर ले लिया शेप का, ये वाला थोड़ा-सा लाइट ग्रे है, अगर आप नोटिस करें व्हाइट और उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमने लाइट ग्रे रखा है। हाँ, तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जो ये जो साइज़ है, कई क्लाइंट्स की जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि मैं जब भी स्क्रीन ओपन करूँ, तो ओपन करते ही पूरा का पूरा हिस्सा बैनर से कवर्ड होना चाहिए, यानी नेविगेशन के अलावा बैनर से कवर होना चाहिए। तो हमने हालाँकि डिस्कस कर रखा है, तो कंप्लीट साइज़ तो हमें पता है विड्थ वाइज़, हाइट वाइज़ अगर हम बात करें तो 768 768 पिक्सल पूरी स्क्रीन की हाइट होती है स्टैंडर्ड। अब डिपेंड करता है कि अगर आप टीवी एप्पल की टीवी की बात करें तो ऑब्वियसली उसकी साइज़ बड़ी होगी। तो हर केस में अलग-अलग साइज़ होगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड जैसे हमने यहाँ पे भी 1400 पिक्सल स्टैंडर्ड विड्थ ली है, वैसे हाइट की भी बात करें, तो इस सेक्शन से लेके यहाँ तक अगर बात करें, तो ये पूरी साइज़ होती है 768 768 पिक्सल साइज़ होती है स्टैंडर्डली पूरी स्क्रीन की। तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये पूरा हिस्सा बैनर से कवर्ड चाहिए और नीचे फिर उसके बाद में ऐड ऑन हो, तो वो भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अगर स्लाइडर की बात करें या बैनर की इमेजेस की बात करें, तो उसकी जो हाइट होती है 400 पिक्सल इनफ रहती है और मैंने हेडर की भी बात कर दी, उसकी भी साइज़ इनफ रहती है। तो हालाँकि ये वाया फ्रेम है, कम ज़्यादा चल सकता है, बट साथ में हम स्टैंडर्ड्स की बात करते रहेंगे तो मॉकअप्स और डिज़ाइन में हमें थोड़ा और आसानी हो जाएगी। अब ये क्यों रहती है? जनरली अगर बात करें तो 120 पिक्सल हमने जैसे माना स्टैंडर्ड, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 180 पिक्सल भी अगर कंसीडर करूँ और 400 पिक्सल में बैनर की साइज़ भी कंसीडर करूँ, तो 580 तक इसकी साइज़ होती है, जो अगर स्क्रीन की बात करें तो करीब यहाँ तक आता है, इस एरिया तक। यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया तक 500 पिक्सल करीब कवर होता है, ये हिस्सा हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। तो यहाँ पे एक यूज़र को पता होता है कि नीचे भी और भी डिज़ाइन्स है या लेआउट्स है, तो वो आराम से स्क्रॉल डाउन कर सकता है। दूसरा केस ये रहता है कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो या डिज़ाइन ओपन हो, तो ये जो स्क्रीन है, यानी कि डेस्कटॉप की फर्स्ट स्क्रॉल डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन होते ही, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट पूरी-पूरी आपको शो करनी होती है, वो पूरी तरीके से शो करनी है। ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा यहाँ आ रहा है और आधा हिस्सा बॉटम में आ रहा है। तो अगर आप ये जैसे नोट करें, ये हिस्सा, ये पूरा-पूरा स्क्रीन को कवर्ड कर रहा है। अगर यहाँ तक की बात करें, तो हमें पता है कि हेडर और जो बैनर है या स्लाइडर है, वो पूरा-पूरा हमें दिखेगा, फिर स्क्रॉल डाउन बंदा कर सकता है, जो एंड यूज़र कर सकता है। तो जो फर्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट लगना चाहिए,
ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा लिख रहा है और आधा हिस्सा नीचे दिख रहा है और थोड़ा ऑड लुक आ रहा है, तो वो भी चीज हमें नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पे हेडर बना दिया, अब यहाँ पे स्लाइडर बनाएंगे, और स्लाइडर के बीच की अगर जैसे बात करें हम, टैगलाइंस होती है, आप लॉरेन इप्सम लिख सकते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डमी कंटेंट होता है, तो आप वो लिख सकते हैं। क्लाइंट की अगर कोई टैगलाइन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग, ये हमने टेक्स्ट ले लिया, साइज हम बड़ी कर देते हैं करीब 60 पिक्सल, ग्राफिक्स डिजाइन को हम सेंटर कर देते हैं एक बार, फाइन, ये हमने लिख दिया। सपोज करिए टैगलाइन यहाँ पे लिख सकते हैं या कुछ और जो भी क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अपनी सर्विस को यहाँ पे डाल रहे हैं। और फिर ये अगर लाइन की बात करें, क्लाइंट की टैगलाइन फिक्स है, तो हमने टैगलाइन भी अलग से लिख दी। अभी हम अलाइन नहीं कर रहे, जस्ट एक पैटर्न बना रहे। तो यहाँ पे इसकी जो साइज है वो 60 पिक्सल हमने रखी थी, यानी इस सर्विस की साइज की 60 पिक्सल रखी थी, तो ऑब्वियसली उसके अंडर में जो साइज आएगी या फिर टैगलाइन आएगी या फिर पैराग्राफ आएगा, वो एटलीस्ट इससे तो कम ही होगा। तो अप्रोक्स 60 पिक्सल है, तो इसकी टैगलाइन की अगर हम साइज की बात करें तो 32 पिक्सल सफिशिएंट है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ। और अगर और कम करना चाहें तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप बाद में भी कम कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट 24 की है, ताकि थोड़ा लुक भी साथ में सेट होता रहे। इसको हम लिख देते हैं सर्विस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को आपस में अलाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ऑब्वियसली जो टैगलाइन है वो मेन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आई थिंक 20 पिक्सल मोर देन इनफ है। और इन दोनों को अगेन ग्रुप बनाया, इसको नाम दे दिया टैगलाइन, और ये हमारा जो स्लाइडर का बैकग्राउंड है उसको भी हमने रेक्टेंगल को नाम दे दिया, और इन दोनों को जो कंबाइंड किया हमने उसका भी एक ग्रुप बना के लिख दिया स्लाइडर। अब इस स्लाइडर को आप हेडर पार्ट के अंदर भी रख सकते हैं, और अगर आपको हेडर के अंदर नहीं रखना तो आप इस ग्रुप से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास हो गया। अब इस टैगलाइन प्लस इस स्लाइडर को आपस में अलाइन करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में हो। अब अगर कोई बटन है तो ऑब्वियसली आप वो बटन, जैसे यहाँ पे बटन दिया है गेट इन टच और आवर सर्विसेज, तो बटन भी आप अलग से बना सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी बटन्स हैं, हालांकि मेन्यू यहाँ पे अलग है और ये अलग केस है, ठीक है, जितने भी वेबसाइट के अंदर बटन्स होंगे, चाहे रीड मोर हो, चाहे और भी, जैसे अगर हम इन बटन्स की बात करें, इन सब की जो हाइट है वो आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। विथ कंटेंट वाइज कम ज़्यादा ओके हो सकता है, लेकिन जो हाइट है आपको वो फिक्स रखनी पड़ेगी। तो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है कि डेवलपर को ज़्यादा प्रॉपर्टी अलग अलग, जैसे आपने मान लीजिए आपकी पूरी वेबसाइट में, अगर इस वेबसाइट की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 5, तो इस पूरी, अगर मैं होम पेज की बात करूं तो इस होम पेज के अंदर अंदर 5 बटन्स हैं। अब ऑब्वियसली पूरी वेबसाइट में और भी होंगे, तो अगर हमने हर बटन की अलग अलग प्रॉपर्टी को बार बार डिफाइन किया, जैसे कि हाइट हो गई या फिर कुछ और कलर कॉम्बिनेशन या फॉन्ट फैमिली की भी अगर हम बात करें, फ्यूचर में जैसे डिजाइन में और डिटेल में जाएंगे, उसकी भी अगर बात करें, तो हर बटन की अगर हमने अलग स्टाइलिंग रखी तो पहला तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी पूरी डिजाइन, उससे वो ऑड लगेगी। दूसरा, डेवलपर को हर बटन के लिए अलग प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, यानी कोडिंग ज़्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं डेवलपर का भी टाइम बढ़ रहा है और डिज़ाइन भी वो लुक नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। तो एक सिमेट्री रखनी है। तो हमने क्या किया, बटन जितने भी अगर हम बनाएंगे, उन सबका जो प्रॉपर पैटर्न है, या हाइट फॉन्ट फैमिली विथ कम ज़्यादा कंटेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है, वो अंडरस्टूड है। बाकी जो हाइट वगैरह है ये हम ऑलमोस्ट फिक्स रखेंगे, और जितना हो सके कंप्लीट ही फिक्स रखेंगे। तो हम 2 बटन्स बनाएंगे। बटन्स की वैसे स्टैंडर्ड अगर हाइट की बात करूँ तो 35 से 40 पिक्सल मोर देन इनफ होती है। 35 से 45 पिक्सल, 35 टू 45 पिक्सल मोर देन इनफ होती है। बट अगर रिक्वायरमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वाया फ्रेम में इतना हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डीपली, डिज़ाइन में और आएंगे, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स हम साथ में ले रहे हैं ताकि क्या है कि डिज़ाइनिंग के केस में थोड़ी आसानी हो जाए। तो एक बटन मेरा ये हो गया और एक बटन मेरा ये हो गया।
दोनों बटन्स के बीच में मैं करीब 20 पिक्सल का गैप दूंगा और ऑब्वियसली बटन्स का टेक्स्ट होगा, एक हमारा मान लीजिए गेट इन टच और दूसरा मान लीजिए आवर सर्विसेज। अब इसको आप कैपिटल करके शो करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, मतलब रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा। तो ये मेरा बटन हो गया, आवर सर्विस एंड ये अलाइन किया दोनों को आपस में। ऑब्वियसली ग्रुप बनाएंगे, तो इसको मैंने नाम दे दिया आवर सर्विसेज बटन, और एक गेट इन टच और रेक्टेंगल की बात करें, इसको मैंने नाम दे दिया गेट इन टच। जितना ग्रुप बना के काम करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए भी, और इन केस अगर कोई और डिजाइनर आपकी वेबसाइट पे या डिजाइन पे काम करे इन फ्यूचर, उनके लिए भी। तो ये मैंने दोनों पहले टेक्स्ट और बटन को अलाइन किया, इधर भी टेक्स्ट और बटन को अलाइन किया। अब इन दोनों का ग्रुप बनाया। अब आवर सर्विस और गेट इन टच पूरे को आपस में अलाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। ठीक है, तो ये अलाइन कर दिया। अब इसका अगेन एक और बनाएंगे ग्रुप और इसको कर देंगे बटन। शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे से आप काम करेंगे वो आदत बन जाएगी। अब ये बटन जो है ऑब्वियसली पूरी स्क्रीन के सेंटर में होने चाहिए पहले तो। उसके अलावा अगर हम बात करें 1 2 3, ध्यान रखिएगा मेन हेडिंग और टैगलाइन के बीच में थोड़ा गैप कम होगा और इनके बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इन दोनों को ओवरऑल इस ग्रुप बना दिया और स्लाइडर कंटेंट नाम से मैंने दे दिया। अब ये ग्रुप क्यों बनाया, ताकि मैं इस पूरे बैकग्राउंड के अलाइन कर सकूं। अगर मैं इंडिविजुअल करता तो फिर इनके बीच का गैप बिगड़ जाता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने टैगलाइन ली और पहले टैगलाइन को अगर मैं बात करूं सेंटर कर दिया इस तरीके से, तो ये सेंटर हो गया। फिर बटन को अगर मैं इस बैकग्राउंड के साथ करूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा हम लुक नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं जनरली इस पूरे का एक और ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम अब स्लाइडर के अलाइन करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये गैप प्रॉपर है और इनके बीच का जो गैप हमने पहले सेट कर रखा था वो हो गया। तो ये पूरा पूरा हमारा क्या हो गया, स्लाइडर। तो एक तरह से मॉकअप क्या हो गया, लोगो हो गया, नेविगेशन हो गया, गेट फ्री कोड हो गया, टैगलाइन, वर्डिंग और बटन। आप जरूरी नहीं कि सारी रिक्वायरमेंट रखें, कई केस में वाया फ्रेम में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे इतना सा लिखा जाता है स्लाइडर और उसकी साइज दे दी जाती है विद कंटेंट, बस इतना लिख के छोड़ दिया जाता है। बट हम थोड़ा और डिटेलिंग में जा रहे हैं ताकि क्या है कि डिजाइनिंग में जब हम कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे तो पहले से हमें आइडिया रहे, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग का एक वीडियो नहीं, हम 4-5 वीडियो बनाएंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हम एड ऑन करते जाएंगे ताकि जब डिजाइन आप बनाए तो हर तरह की वेबसाइट की डिजाइन आप कंसिडर कर सकें। इसलिए हम थोड़ा बहुत मॉकअप को या वाया फ्रेम को ऐड ऑन करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं। फिर हम अगर अबाउट अस बनाना चाहते हैं, जैसे ये अबाउट अस का ये पूरा इस तरह से डिज़ाइन और ये बना, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो हम एक और शेप टूल ले लेते हैं और इसकी भी जो साइज़ है हम 1400 1400 बाई 400 पिक्सल सेट कर लेंगे। कलर हम देखिए अल्टरनेट ही चूज़ करेंगे और ये हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब ये अबाउट अस का सेक्शन जैसे बनाना है तो अगेन हम रेफरेंस WScript की वेबसाइट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये सर्कल में बना हुआ है, ओके, और एक इमेज है और यहाँ पे ये टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि हमें क्या करना है, जो पूरी पीएचडी है उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है पहले तो हमने यहाँ पे रूलर की हेल्प से ऑलरेडी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे जो कि अबाउट अस के लोगो, अबाउट अस की जो इमेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अभी क्या है कि ये एक सर्कुलर फॉर्मेट में सेट हो रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे भी सर्कल फॉर्मेट सेट करें, क्योंकि ये वायरफ्रेम है, जस्ट फॉर रेफरेंस है। तो डायरेक्टली स्क्वायर इमेज, स्क्वायर जो शेप है उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक और शेप लिया और उसकी जो साइज है वो हमने करीब 550 पिक्सल बाय 300 पिक्सल हमने सेट कर दी। 550 बाय 300 पिक्सल हमने सेट की, जो कि स्टैंडर्ड है। डिजाइन में वो कम ज्यादा हो सकती है और उसका ऑब्वियसली हमने क्या किया, एक कलर चेंज कर दिया। तो अभी हमने सिंपल सा एक रेक्टेंगल शेप लिया है
जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है, और उसके मिड में हम क्या करेंगे, साइज जो है आपकी इसकी डिजाइनिंग की वो मेंशन करेंगे, ताकि क्या है कि जो आपके क्लाइंट है उनको आइडिया रहे कि यहाँ पे एक बड़ी सी इमेज या फिर इस साइज की जो इमेज है वो आएगी। तो हमने 550 पिक्सल बाय 300 पिक्सल की हमने यहाँ पे साइज को सेट कर दिया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग आपस में अलाइन कर देंगे। तो इन दोनों को, तो पहले दोनों शेप को हमने आपस में क्या किया, अलाइंड किया, और तो थोड़ा थिक कर देंगे। ये हो गया। अब इनका आपस में क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे और इसको नाम दे देंगे अबाउट अस, थंबनेल दे दीजिए, इमेज दे दीजिए, आप जो देना चाहें नाम दे सकते हैं, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी ग्रुप का नाम दे सकते हैं। तो ये थंबनेल आपस में क्या हो गई, सेट हो गई। अभी हम इसको अलाइन नहीं करेंगे, हम इस पे भी आएंगे, फाइन। लेकिन उससे पहले राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है। तो टेक्स्ट कंटेंट के लिए टेक्स्ट टूल है ही है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम कंसिडर करेंगे। टेक्स्ट कंटेंट लिया तो लॉरेन इप्सम यहाँ पे आ गया बाय डिफॉल्ट। ध्यान रखिएगा, अडोब फोटोशॉप सीसी 2019 और उसके बाद वाले वर्जन में लॉरेन इप्सम डायरेक्टली, यानी जो डमी कंटेंट है डायरेक्टली आता है, लेकिन उससे पहले के वर्जन में डायरेक्टली नहीं आता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आप डायरेक्टली लॉरेन इप्सम का कंटेंट उठा के डाल सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैराग्राफ डाल सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, आपको टेक्स्ट टूल से रिलेटेड डिटेल में जाना है तो वीडियो अलग से बना हुआ है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट हो गया। अब इस पैराग्राफ की जो साइज रहेगी, कई बार हम क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर, जैसे नए जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइन तो बहुत प्यारी बना देते हैं, लेकिन जो फॉन्ट साइज का बहुत कम ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि डिजाइन जब आप एक ब्लॉग वाइज काम करते रहते हो ना, तो आप उस केस में क्या करते हो कि या ऊपर के सेक्शन को इग्नोर कर देते हो। जब आप शुरुआती दौर में हम बात करें, तब क्या होता है कि जो आपका नेविगेशन की बात करें या फिर आपके हेडिंग्स की बात करें, उनकी साइज और जो आपके टेक्स्ट कंटेंट की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, वो लुक या फिर एक तरह से डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली हेडिंग की साइज थोड़ी बड़ी होती है, मेन्यू की साइज उससे कम होती है, फिर आपके कंटेंट की साइज होती है। तो अभी हमने जैसे इस नेविगेशन की जो साइज ली थी, 18 पिक्सल ली थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेक्स्ट कंटेंट हम बनाएंगे उसकी साइज 18 पिक्सल नहीं लेके 16 पिक्सल या 14 पिक्सल लेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई और कॉम्प्लेक्सिटी आपके डिज़ाइन में कोई लुक का इश्यू ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टेक्स्ट कंटेंट का जो है टेक्स्ट का, वो हम लेंगे, और उसमें जैसे लॉरेन इप्सम का जो कंटेंट है वो हम अभी 2 पैराग्राफ से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम थोड़ा थिक नॉर्मल साइज में कर लेते हैं। हमने ये 2 पैराग्राफ बना दिए, फाइन। थोड़ा-सा लाइन को कम ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास बटन के लिए भी स्पेस रहे, क्योंकि हम अभी बटन का भी यूज़ करने वाले। तो ये हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है, वो इस 1170 के अंदर है। अब इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं या फिर लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, अप टू योर रिक्वायरमेंट। तो जनरली लेफ्ट जस्टिफाई अलाइन रहता है, तो वो हमने कर दिया, और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं ताकि विजिबल हो। अब आप नोटिस करेंगे ये प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है। अब इस टेक्स्ट को और इस थंबनेल को हमने क्या किया, टॉप अलाइन कर दिया, यानी यहाँ से इन दोनों को आपस में अलाइन कर दिया। अगर बटन नहीं है तो सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हमने ये बटन ले रखा था आवर सर्विसेज का या गेट इन टच का, हम इसकी कॉपी बनाएंगे, ऊपर यहाँ पे सेट करेंगे, और इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट करेंगे। अब इस बटन का जो कलर है ऑब्वियसली बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, तो विजिबल नहीं है प्रॉपर, तो हमने ये बटन का कलर चेंज कर दिया। ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं की, सिर्फ बटन का कलर चेंज कर दिया। और अवर सर्विसेज को हमने बना दिया, सपोज करिए रीड मोर बटन। अब यहाँ पे क्लिक हियर, मोर डिटेल्स, अबाउट अस, जो भी आप देना चाहें वो आपकी चॉइस है। तो ये मैंने कर दिया रीड मोर बटन का ग्रुप बना दिया, फाइन। अब इस बटन को इस थंबनेल के बॉटम अलाइन करेंगे।
आप देखिए अभी ये थोड़ा सा ऊपर है बटन, ये हमने बॉटम अलाइन कर दिया। तो इस तरह से ये अगर आप नोटिस करेंगे, टॉप से ये अलाइन यहाँ से और यहाँ से बॉटम है, तो हम जो अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट इस पूरी एडोब फोटोशॉप की सीरीज में लेके चल रहे हैं, वो एक तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। अब इस बटन को ऑब्वियसली हम थोड़ा सा जो हमारा पैराग्राफ है उसके लेफ्ट अलाइन करेंगे, वो हमने सेट कर दिया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और ये हमने कर दिया अबाउट अस टेक्स्ट। तो ये हमारा अलाइंड हो गया, यानी कि एक तरफ पैराग्राफ और बटन आ गया और दूसरी तरफ हमारी थंबनेल आ गई, और इन दोनों का ग्रुप बना के हमने क्या कर दिया, ये अबाउट अस का एक पूरा कंटेंट बना दिया। अब अगेन क्यों ग्रुप बनाया, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल ऑलरेडी सेट किया था कि दो बटन से और फिर वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते, तो हमने ओवरऑल एक ग्रुप बना दिया और पीछे के रेक्टेंगल यानी कि ये जो बैकग्राउंड का ये वाला जो अबाउट अस के सेक्शन का जो रेक्टेंगल है, इससे हम वर्टिकली अलाइन कर देंगे। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा कंटेंट तो जो है वो 1170 के अंदर ही है, लेकिन ये प्रॉपर्ली अब अलाइंड है। हाँ, इस थंबनेल को अब हम प्रॉपर्ली अलाइन अगर करना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाया फ्रेम है तो ज़्यादा करने की नीड नहीं है, बट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। तो ये हमारा अबाउट अस का सेक्शन हो गया। अब रेक्टेंगल और इन दोनों कंटेंट के साथ ये हमारा ओवरऑल अबाउट अस का ग्रुप बन गया। तो एक हमने हेडर बनाया, दूसरा हमने स्लाइडर बनाया और तीसरा अबाउट अस बनाया, जिसमें एक सेक्शन है अबाउट अस कंटेंट का और बैकग्राउंड का, और उस अबाउट अस कंटेंट को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक थंबनेल को और एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हमने अबाउट अस का भी पैनल बना दिया। तो अगर आप नोटिस करें तो कहीं न कहीं अब आपको एक लुक दिखता हुआ आएगा कि वेबसाइट का कैसे लुक होगा। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका वायरफ्रेम है या जैसे आपकी और आपके क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है या जैसे आपकी और आपके सीनियर की अंडरस्टैंडिंग है, डिपेंड अप टू यू, तो उसके अकॉर्डिंग आप वायरफ्रेम में डिटेलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर अभी हम समझाने के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डिज़ाइनिंग जब हम वेबसाइट की बनाएँगे, पूरी-पूरी डिज़ाइनिंग बनाएँगे, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों के ध्यान में रहेगी। तो आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको थोड़ा और डिटेल में ले जाए। तो वायरफ्रेम अगर हम अभी देखें, तो है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रेइश कलर या कॉम्बिनेशन के साथ सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हमने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी है कि बैकग्राउंड में क्या इमेज आएगी, क्या कलर आएगा, वो सब हमने नहीं किया है। लेकिन एटलीस्ट इसको देख के आपको पता चल रहा है कि वेबसाइट का इन द फ्यूचर लुक कैसा आएगा। तो ये हमारा वायरफ्रेम हो गया, जिसमें हमने हेडर सेक्शन बना दिया, हमने स्लाइडर सेक्शन बना दिया और हमने अबाउट अस का सेक्शन बना दिया। अब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। हमने डिटेलिंग में यहाँ तक आ गए। फिर हम सर्विसेज कैसे शो करना चाहते हैं, ट्रेनिंग कैसे शो करना चाहते हैं और भी क्या-क्या मॉड्यूल रखना चाहते हैं, वो हमारी फिर रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 मॉड्यूल और बनाएँगे ताकि हमारा वायरफ्रेम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए और डिटेलिंग में हमारा काम हो जाए। तो 2 सेक्शन हम कौन से बनाएँगे, एक सेक्शन बनाएँगे हम अवर सर्विसेज का और दूसरा सेक्शन बनाएँगे फुटर का। तो अवर सर्विसेज के लिए अगर मैं शेप लूँ, तो 1400 बाय 400 पिक्सल का मैंने एक और शेप लिया। कलर मैंने लाइट रखा और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया एंड ऑब्वियसली जो मेरा अबाउट अस का सेक्शन है उसके जस्ट बॉटम कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए सबकी जो साइज़ है मैं एक जैसी ले रहा हूँ। अवर सर्विसेज की थोड़ी साइज़ बड़ी होगी क्योंकि ऑब्वियसली एक लाइन में तो पूरी-पूरी ट्रेनिंग आएगी नहीं। 2 रोज़ में भी आ सकती है, 3 रोज़ में भी आ सकती है, जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसकी जो साइज़ है हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। सपोज़ करिए हमने इसको कर दिया 800 पिक्सल। तो ये मेरा जो शेप हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 800 पिक्सल का मेरा ये रेक्टेंगल शेप हो गया। परफेक्ट। अब ऑब्वियसली ये मेरा कोर्सेज़ है या ट्रेनिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अवर ट्रेनिंग कोर्सेज़, तो मेरी एक हेडिंग आ गई। तो मैं हेडिंग यहाँ पे दूँगा सिंपल सा और यहाँ लिखूँगा अवर, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि विज़िबल हो। साइज़ भी हम जो अ, मेन्यू की हमने 18 ली थी, टेक्स्ट की हमने 16 पिक्सल ली थी, तो ऑब्वियसली इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी आएगी। ध्यान रखिए, ये जो टैगलाइन है, ये मेन पूरी एक तरह से वेबसाइट की एक तरह से हेडिंग को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो इसकी जो हमने साइज़ ली थी 60 पिक्सल, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन की जो हेडिंग है, 60 पिक्सल नहीं होगी, तो इसकी जो साइज़ होगी, वो हम लेंगे करीब 48 पिक्सल, या फिर मान लीजिए आप 48 नहीं करके
44 50 के अप्रोक्स, यानी 60 पिक्सल से तो कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आवर ट्रेनिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आवर ट्रेनिंग कोर्सेस लिखा हुआ है, तो हम उसको एज ए हेडिंग ले लेंगे। इसको बोल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड ऑब्वियसली इसको वर्टिकली अलाइन करेंगे, पहला पॉइंट। तो हेडिंग की जो साइज है हमने उसकी बात कर ली थी, हेडिंग का मतलब कितनी कम और ज़्यादा होनी चाहिए, सेंटर आपने कर दिया। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये जो आपका सेक्शन और यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप कितना होना चाहिए, देखिए डिपेंड अप टू यू, ऐसा कोई फिक्स गैप पैटर्न नहीं है कि यही हर वेबसाइट में आप फॉलो करें। आप जो गैप है टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल का गैप ले सकते हैं, आप 60 पिक्सल का गैप ले सकते हैं, मैक्सिमम 80 पिक्सल। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑड हो जाएगा तो डिपेंड ऑब्वियसली जो फाइनल आपका आउटपुट आता है उस पर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टॉप और बॉटम से गैप आप एक सेक्शन में ले रहे हैं वो सारे के सारे सेक्शन में आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि वही डेवलपर जब प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेगा तो वो एक बार में सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करके रखेगा। तो अभी हम ये जो हमारा गैप है हम इसी को ही कंसिडर करते हैं। ये गैप है हमारा 50 पिक्सल का ऊपर से और 50 पिक्सल का ही नीचे से होगा। थोड़ा बहुत अलाइन कम है, वाया फ्रेम में 1-2 पिक्सल का गैप चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक आइडिया लग गया, अप्रॉक्स 50 पिक्सल का टॉप से और 50 पिक्सल का बॉटम से गैप है। तो 1-2 पिक्सल का वैसे चल जाएगा, बट हम जब डिज़ाइन बनाएँगे तो हम इस छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो वो एक बेटर ऑप्शन माना जाएगा। तो मैंने यहाँ से 50 पिक्सल का एक मार्क्यू टूल से हेल्प ली और यहाँ से 50 पिक्सल का गैप सेट कर दिया। अगेन ये रूलर सेट। तो अब आप नोट करेंगे मेरा ये सेक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है, जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया। अब ये जो गैप हो गया उसके लिए मैंने एक और लाइन ले ली। तो ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं क्या करूँगा, टॉप से अलाइन कर दूँगा। वर्टिकली हम हॉरिज़ॉन्टली हमने अलाइन कर दिया है, ये वर्टिकल अलाइन पे। तो ये और ये जो गैप है 50 पिक्सल का हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 50 पिक्सल का है। तो ये सिमेट्री हम बना के रखेंगे। तो अवर सर्विसेज़ हो गया। अब मुझे ऑब्वियसली हर ट्रेनिंग का जो एक ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं आप ये कलरफुल इमेजेस लें, आप सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम रख सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1, 2, 3, 4 जैसे यहाँ पे डिवाइडेड है, तो आप हर सर्विसेज़ को 4, 6 या 8 जितने कॉलम्स में डिवाइड करते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक शेप टूल लिया अगेन, यहाँ पे हमने क्या किया, 1200 जैसे 1170 के अंदर अगर हम बात करें तो एक हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ले लीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। तो 1170 की अगर हम बात करें डिवाइड बाय 4, तो 292.5 पिक्सल का एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली उनके बीच में आपस में एक गैप भी रहेगा, तो हम करीब 280 पिक्सल की विड्थ का हम एक ब्लॉक बनाएँगे या शेप बनाएँगे, और हाइट आप उसके अप्रॉक्स दे सकते हैं। जैसे अगर आप स्क्वायर लेंगे अगर इन द केस, तो आप 280 पिक्सल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 पिक्सल लूँगा क्योंकि मैं स्क्वायर पैटर्न नहीं फॉलो करूँगा। तो ये मैंने एक और शेप बना दिया। अब इस शेप की क्या करेंगे, 4 कॉपी बनाएँगे, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट एक ब्लॉक मैं कंप्लीट करूँगा फर्स्ट। तो उसके लिए मैंने एक शेप बनाया और इस शेप के अंदर मैंने जैसे लिख दिया 280 px बाय 250 px। और इनको आपस में मैं क्या करूँगा, अलाइन कर दिया। तो यहाँ पे पता चल गया कि इस साइज़ की इमेज या ब्लॉक आएगा। तो अगर सिर्फ़ इमेज है, तो यहाँ पे सिर्फ़ इतना लिख के छोड़ देना है। अगर इमेज के साथ अगर हम बात करें टेक्स्ट भी है, तो यहाँ पे अलग से टेक्स्ट लिख के रिप्रेज़ेंट करेंगे। क्योंकि वायरफ्रेम है, तो हम वन बाय वन करके, एक-एक करके डिटेलिंग में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट अभी तक समझना था, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम फटाफट अब इस वायरफ्रेम को ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट हो गया।
अब इस पैटर्न की अगर हम बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच का जो अगर बात करें गैप की, अगर मैं बात करूँ हेडिंग की, और इनके बीच में गैप कितना आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप लिया है, तो ऑब्वियसली इससे कम यहाँ पे गैप होना चाहिए। आप 20 ले सकते हैं। देखिए अगर 80 पिक्सल का गैप है यहाँ पे, सपोज करिए हेडिंग और सेक्शन के बीच में, या फिर जैसे सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 80 पिक्सल का है, तो आप उसके बाद के मॉड्यूल का जो गैप है 40 पिक्सल कर सकते हैं। 60 है तो आप 40 कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने 50 लिया तो 20 टू 25 अप्रोक्स, यानी ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से ज्यादा आप ले सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कंसीडर करूँगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ, तो मैं 25 पिक्सल को कंसीडर करूँगा। अगेन मैंने रूलर की हेल्प ली और मैंने इस कोर्सेस को इस रूलर के टॉप अलाइन कर दिया। फाइन। एंड ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो शेप है, ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो गया। तो एक तो मेरा कोर्स आ गया, परफेक्ट। अब ऐसे मैं यहाँ पे 4 कोर्सेज बनाऊंगा, तो मैंने 4 कॉपी पहले बना दी, 1 2 3 4। फाइन। और मैंने लास्ट वाले को लेफ्ट अलाइन कर दिया। ध्यान रखिए 1170 के अंदर ही करना है, और इन सबको आपस में सेलेक्ट करके मैंने इनको इस तरीके से अलाइन कर दिया। तो हर एक के बीच में प्रॉपरली गैप है, और पूरा पूरा जो कंटेंट है वो 1170 पिक्सल के अंदर है, यानी 1170 पिक्सल के अंदर है। और ये पूरा मैंने अगेन एक ग्रुप बनाया और मैं लिख दिया टॉप कोर्सेज, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, जैसे भी आप नाम, ग्रुप का नाम आपके ऊपर है। और इस पूरे पूरे ग्रुप की मैंने एक कॉपी बनाई, और इस बार एज इट इज मैंने इसको नीचे की तरफ सेट किया, और मैं करूंगा अगेन 25 पिक्सल का गैप। शिफ्ट के साथ बॉटम एरो दबाऊंगा तो 10 पिक्सल, अगेन 20 पिक्सल, और ओनली एरो की दबाऊंगा तो एक एक पिक्सल का गैप आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये इनके बीच पे भी मेरा 25 पिक्सल का गैप हो गया। ध्यान रखिएगा जितना हो सके ये और ये जो गैप है आप ऑलमोस्ट सिमिलर रखिएगा। बाकी वाया फ्रेम है तो ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, लेकिन करें तो और भी अच्छा रहेगा। तो हम अब बस जल्दी जल्दी इस वाया फ्रेम को ख़त्म करेंगे, क्योंकि बेसिक सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं हम ऑलमोस्ट यूज़ कर चुके हैं। बस अब एक्चुअल डिज़ाइन पे फिर बाद में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास कोर्सेस हो गए, अगेन ग्रुप बनाया, और कोर्सेस थंबनेल हमने इनको नाम दे दिया। तो ये हमारे पास पूरा कोर्सेज का एक मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ पे आप व्यू मोर का अगर बटन देते हैं तो सिंपल सा बटन दे दीजिए, और अगर नहीं देना चाहते तो सिंपल सा यहाँ पे मार्क्यू टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप सेट किया। क्यों किया? क्योंकि टॉप से भी 50 पिक्सल का गैप है, यहाँ से इस सेक्शन के स्टार्टिंग से हेडिंग तक 50 पिक्सल का है, तो ऑब्वियसली कोर्स से इस सेक्शन के एंडिंग तक भी 50 पिक्सल का गैप होना चाहिए। ठीक है। और इस रेक्टेंगल को हमने क्या किया, कंट्रोल टी की हेल्प से इस रूलर के अप्रोक्स अलाइन कर दिया। तो ये हमारा कोर्सेज का पूरा पूरा सेक्शन हो गया। अगर मैं इस पूरी पूरी लाइन को हाइड करूं तो आप देखेंगे इस तरीके से ये प्रॉपर हमारी, देखिए डिजाइन प्रॉपरली परफेक्टली अलाइन बनी है। जितना अलाइन वायर फ्रेम और जितनी अलाइंड आपकी वेबसाइट की डिजाइन होगी, उतना परफेक्ट आपका लुक आएगा। और ऑब्वियसली जब लुक परफेक्ट आएगा तो क्लाइंट हो या कोई और पर्सन हो, उसको डिजाइन पसंद आनी आनी है। और इस कंप्लीट सेक्शन को हमने कोर्सेस नाम दे दिया। तो ये हमारा कोर्स हो गया। अब हम बात करेंगे फुटर की। तो फुटर ऑब्वियसली उसमें फुटर में नेविगेशंस आते हैं, कई बार सब्सक्रिप्शन का एक पैनल आता है, कई बार कॉन्टेक्ट फॉर्म आते हैं, तो डिपेंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में। तो हम वो ऑब्वियसली जैसे हमने टॉप में यहाँ पे नेविगेशन और ये टैगलाइन और ये अबाउट अस का सेक्शन बनाया, ऐसे हम फुटर को भी बना सकते हैं। बट अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो हमें उसको वापस से पूरा बनाने की नीड नहीं है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जैसे हमने हेडर का बनाया था, एक सेक्शन बनाया था, वैसे ही हम एक शेप लेंगे और हम 1400 बाय 120 पिक्सल का एक शेप ले लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे। और ये हमारा सेक्शन हो गया। और सिंपल सा हम अब टेक्स्ट लेंगे और वहां लिख देंगे फुटर इंफॉर्मेशन। फाइन। और इस फुटर इंफॉर्मेशन को हम इस रेक्टेंगल के ऑब्वियसली अलाइन कर देंगे, और एक ग्रुप बनाया और यहाँ पे हमने लिख दिया फुटर।
ये हमारा फुटर हो गया। तो अब पूरा पूरा वायरफ्रेम अगर आप नोट करें, ये हमारा बन चुका है यहाँ तक। फाइन। अब इस एक्स्ट्रा हिस्से की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैनवास साइज के अकॉर्डिंग इसकी जो एक्स्ट्रा साइज है वो हटा सकते हैं। कैनवास साइज के बारे में डिटेल में हमने जस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वेबसाइट डिजाइनिंग ओवरव्यू के वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे 1728 पिक्सल का करीब हमारे पास ये पूरी पूरी पीएचडी कवर हो गई। यानी ओवरऑल हमने 2000 पिक्सल की हमने करीब इसकी हाइट दी थी। तो अब हम कैनवास साइज जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा जो साइज है उसको हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और सी करेंगे और इस साइज को इस बार हमें बॉटम से हट कम करना है, यानी बॉटम से रिमूव करना है, या कम जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हटाना है। तो ऑब्वियसली हम टॉप एंकर को क्लिक करेंगे और 1728 यानी कि पीछे रिमेनिंग 70 पिक्सल हमारी कम पड़ गई। ओवरऑल हम इसको यहीं रख देते हैं, हाइट जो इसकी रखेंगे 1728 कर देंगे। तो ये हमारी पूरा पूरा मॉकअप हो गया। सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस से ये हमने क्या कर दिया, हाइट जो गाइडलाइन थी हमारी, ये ग्रिड लाइन थी उसको हटा दिया। तो अब आप देखेंगे ये मॉकअप हो गया। तो कोई भी क्लाइंट या नॉर्मल पर्सन इस मॉकअप को देख के ये तो समझ जाएगा कि जब आप इसकी डिजाइन बनाएंगे तो टॉप सेक्शन में लोगो, नेविगेशन और गेट फ्री कोड का बटन आएगा, फिर स्लाइडर का एक सेक्शन बनेगा, फिर अबाउट अस का सेक्शन बनेगा, फिर ट्रेनिंग कोर्सेज का सेक्शन बनेगा और फिर फुटर बनेगा। तो इस वायर फ्रेम के डायग्राम को देख के ये अंदाजा लग गया कि इन फ्यूचर हमारी जो डिजाइन है वो कैसी बनेगी। तो ये सिंपल सा वायर फ्रेम बनाया। अब हमने थोड़ा डिटेल में बना दिया। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि आपके क्लाइंट और आपके सीनियर या जिनको भी आप अपना वायर फ्रेम शेयर करना चाहते हैं, आपकी ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग आप वायर फ्रेम की जो डिटेलिंग है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा लिखा फुटर में, सिर्फ इतना लिखा फुटर इन्फॉर्मेशन, तो डिटेल में ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो मैंने लिख दिया सिंपल फुटर इन्फॉर्मेशन। सेम अगर आपके क्लाइंट को ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है तो आप हेडर में लिख सकते हैं हेडर इन्फॉर्मेशन। हाँ, आपको साइज और वो सब मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। तो बट आपके और मेरे बीच की ट्यूनिंग क्या थी कि अभी मुझे आपको कुछ ना कुछ मॉड्यूल एक्सप्लेन करना था, तो मैंने पहले के जो 3 सेक्शन उनको थोड़ा डिटेल में लेके गया और लास्ट के 2 सेक्शन को थोड़ा शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन समझा दी, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ग्रिड लाइन का, कंटेनर का, 1170 पिक्सल क्यों लेने का, बैकग्राउंड कैसे कवर्ड होगा, ये जैसे आपने देखा ये बैकग्राउंड कवर करने का, यानी 1200 के बाद का जो रिमेनिंग हिस्सा जो बचेगा वो कैसे कवर होगा, उसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया अब डिटेल में लग गया होगा। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा हमारा वायर फ्रेम का। ऑब्वियसली हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे हमारी डिजाइनिंग पैटर्न पे। तो इसके बाद हम आएंगे डिजाइनिंग को, ताकि हम ये और आइडिया लगा सके कि किस तरह से क्रिएटिविटी को हम यूज करके अपनी पूरी वेबसाइट की डिजाइन को बना सकते हैं। तो वो पूरा पूरा एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें हम अब वेबसाइट की डिजाइन की बात करेंगे और लेटर ऑन हम मॉकअप्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको वायर फ्रेम से रिलेटेड पूरा डिटेलिंग में समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई माइनर सा डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट आपको और एड ऑन पूछना है या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी छोटी से बड़ी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन जो है वो जरूर दबाना, क्योंकि अब जो और वीडियो हम बनाएंगे उसकी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।